हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राधे राधे, सत्य प्रकाश। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है भाई। आज तो दिल्ली में बारिश हो रही है। इस मौसम की खराबी की वजह से ही इंटरनेट में प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से क्लास अब आई है, क्योंकि इंटरनेट अब आया है। इंटरनेट चला गया था, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई थी। ठीक है, चलो शुरू करें। ऑडियो वीडियो एक बार बताओ जब सब क्लियर है। क्लास की एक फिक्स टाइमिंग, हाँ ठीक है, क्लास की फिक्स टाइमिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी इश्यू आ जाती हैं जिसकी वजह से, वैसे तो आज 12 बजे ही होनी थी, फिक्स टाइमिंग तो वही है, बट आज थोड़ा मौसम ताउते तूफान चल रहा है, थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ तक हम हो गए थे, है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब देखो, ये कुछ नए टाइप्स आए हैं, ये सारे अब लेटेस्ट टाइप चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, मतलब एसएससी में भी पूछ सकता है, बैंक में भी पूछेगा, यूपी के हर एग्जाम में पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से कुछ लेटर्स दिए होते हैं, उसके सामने कोड दिए होते हैं। ठीक है, ऊपर कंडीशन लिखी होती है, वो कंडीशन फालतू की होती है। ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीधा का सीधा। कल क्लास नहीं हुई थी भाई, ठीक है, कल नहीं हुई थी क्लास, आज है। आज कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसको करना क्या होता है। देखो, दो टाइप बनती हैं इसमें, एक तो इसका कोड इसी के सामने लिख रखा हो, और एक इसका कोड इसके सामने ना लिखा हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका कोड इसके सामने लिखा है या नहीं लिखा है, इसका कोड इसके सामने लिखा है या नहीं लिखा है? ये पता चलेगा नंबर ऑफ लेटर से। देखो, जैसे 6 लेटर हैं और कोड भी 6 दे रखे हैं, कोड भी 6 दे रखे हैं, इसका मतलब इसका कोड, हाँ, यूपीएसआई में भी आएगा, बिल्कुल हर एग्जाम में आएगा, हर एक एग्जाम में। और एक भी टाइप हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि सीजीएल के क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछ ले, यूपीएसआई के क्वेश्चन एसएससी में पूछ ले, एसएससी के क्वेश्चन बैंकिंग में पूछ ले, बैंकिंग के क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछ ले। हाँ, बस बैंकिंग में कुछ चैप्टर्स अलग हो जाते हैं जो यूपी के हर एग्जाम में आते हैं और बैंकिंग में आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट, वो मैं पहले बता दूंगा कि ये चैप्टर एसएससी में नहीं आते। बट अगर कोई चैप्टर आता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में आता है, तो कोडिंग डिकोडिंग की कोई भी टाइप मत छोड़ना, चाहे उस टाइप से एसएससी में पूछा गया है या नहीं पूछा गया, तब भी मत छोड़ना। ठीक है, तो कोई भी टाइप चैप्टर अगर आ रहा है तो कोई भी टाइप नहीं छोड़ना। चैप्टर नहीं आ रहा तो हो सकता है आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो चैप्टर स्किप कर सकते हो। बस चैप्टर वो मैं आपको बता दूंगा चैप्टर की शुरुआत में, अभी हर एग्जाम से रिलेटेड चल रहे हैं। ठीक है, चलो हाँ, बिल्कुल हर एग्जाम में कंपलसरी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका सामने कोड, मैंने बताया नंबर ऑफ लेटर से। जैसे 6 लेटर हैं 6 कोड है, 4 लेटर हैं 4 कोड है, 4 लेटर हैं 4 कोड है, 4 लेटर हैं 4 कोड है। ठीक है, दूसरा जैसे इसमें है, इसमें 5 लेटर हैं और कोड 3 है, इसका मतलब इसका कोड इसके सामने नहीं है, इसका कोड इसके सामने नहीं है। तो कैसे करेंगे इनको? कुछ नहीं, आपसे कोड पूछेगा, टी का पूछ लेगा, ए का पूछ लेगा, आर का पूछ लेगा, किसी का भी पूछेगा, जिसका पूछेगा उसी पे फोकस करना। मैं सारे करवाऊंगा, बट आपके एग्जाम में जिसका कोड पूछे उस पे फोकस करना। जैसे उसने मान लो आपसे पूछ लिया टी का कोड क्या है, व्हाट विल बी द कोड फॉर टी, टी का कोड क्या है। अगर उसने पूछ लिया टी का कोड क्या है, तो सिंपल सा फंडा है, देखो व्हाट विल बी द कोड फॉर टी। अब हमें क्या करना है, टी देखो किस किस में कॉमन है, टी किस किस के में कॉमन है, टी इसमें कॉमन है, टी इसमें कॉमन है, और किस में कॉमन है, और किसी में कॉमन नहीं है। तो ऐसा लेटर जो इन दोनों में कॉमन हो, ऐसा लेटर जो इन दोनों में कॉमन हो। अब ए भी इन दोनों में कॉमन है, एम भी इन दोनों में कॉमन है, एच भी इन दोनों में कॉमन है, लेकिन टी सिर्फ इन दो में ही है, टी सिर्फ इन दो में ही है, टी सिर्फ इन दो में है, तो सिर्फ इन दो में कॉमन होना चाहिए और कहीं कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं ए की,
तो टी का ए नहीं हो सकता क्योंकि ए यहां पर भी है और यहां पर टी तो नहीं है। ए यहां पर भी है, यहां पर टी तो नहीं है, इसका मतलब टी का ए तो नहीं हो सकता, टी का ए नहीं हो सकता। ये अंडरस्टूड। उसी तरीके से इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है एम, एम कॉमन है, लेकिन एम यहां पर भी है लेकिन यहां पर टी नहीं है, एम यहां पर भी है लेकिन यहां पर टी नहीं है, यानी कि एम नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या कॉमन है, H, मतलब T सिर्फ इन दो में कॉमन है तो सिर्फ इन दो में कॉमन होना चाहिए, यानी कि H सिर्फ इन दो में कॉमन है। देखो H जो है सिर्फ इन दो में कॉमन है, किसी और में कॉमन नहीं है, किसी और में कॉमन नहीं है। जैसे T सिर्फ इन दो में कॉमन था, ऐसे ही H सिर्फ इन दो में कॉमन है, तो यानी कि T का कोड क्या हुआ, H। सचिन गुज्जर ने जवाब दिया L। बच्चे L तो इसमें और इसमें कॉमन है ही नहीं, L तो सिर्फ इसमें है ना, तो L तो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, T का कोड क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, मान लो उसने कोड पूछ लिया A का, व्हाट विल बी द कोड फॉर A। अब आप बताओ, अब आप बताओ, मैंने एक तरीका सिखा दिया, अब आप बताओ A का कोड क्या है। A ये देखो कि A किन किन में कॉमन है, A किन किन में कॉमन है। A यहां पर कॉमन है, A यहां पर कॉमन है, A यहां पर कॉमन है, यानी कि एक ऐसा लेटर जो सिर्फ पहले में कॉमन हो, सिर्फ तीसरे में कॉमन हो, सिर्फ चौथे में कॉमन हो, सिर्फ पहले में कॉमन, तीसरे में कॉमन और चौथे में कॉमन। पहले में कॉमन D, तीसरे में कॉमन D, चौथे में कॉमन D। D एक ऐसा लेटर है जो सिर्फ पहले में है, तीसरे में है और चौथे में है। A एक ऐसा लेटर था जो पहले में था, तीसरे में था, चौथे में था। मोहित ने जवाब दिया O। बच्चे O तीसरे में कहां है, A तीसरे में है तो O तीसरे में कहां है, तो थोड़ा सा संभल के जवाब देना है। इस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो जाती है। आपने देखा कि यार पहले और चौथे में O कॉमन है लेकिन तीसरे में तो नहीं है ना भाई O, तो O किसी और का कोड है, इसका मतलब O नहीं D होगा। ऐसे ही आपसे पूछ लिया N का कोड, बताओ N का कोड क्या होगा। N का आपसे पूछ लिया, N का आपसे पूछा, N किस किस में कॉमन है, ये देखो N किस किस में कॉमन है। N पहले में कॉमन है, दूसरे में कॉमन है और चौथे में कॉमन है। N पहले में कॉमन है, दूसरे में कॉमन है और चौथे में कॉमन है। पहले में, दूसरे में और चौथे में, पहले, दूसरे और चौथे में। N पहले में, दूसरे में और चौथे में। तो ऐसा लेटर जो पहले में, दूसरे में और चौथे में हो। M पहले में है, M दूसरे में है, M चौथे में है, यानी कि N का कोड क्या हुआ, M। बिल्कुल अब की बार सही जवाब दिया, कुलदीप ने भी जवाब दिया, सचिन ने, मोहित ने, सबका जवाब सही है। अब यानी कि गलती नहीं कर रहे हैं। दो क्वेश्चन में गलती हो गई थी, अब गलती नहीं हो रही। चलो तो और कोड पूछो। K का कोड बताओ, K का कोड, K किस किस में है, ये देखो हरिंदर ने सही जवाब दिया। K किस किस का कोड है, K किस किस में है, K पहले में और चौथे में है, सिर्फ पहले और चौथे में और कहीं K नहीं है, तो सिर्फ पहले और चौथे में होना चाहिए। ऐसा लेटर जो सिर्फ पहले और चौथे में हो, सिर्फ पहले और चौथे में। O एक ऐसा लेटर है जो पहले में है और चौथे में है, किसी और में नहीं है। कुलदीप ने सबसे पहले जवाब दिया K का O कोड है जो सिर्फ पहले में है और चौथे में है। आप लोगों को एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन मिलती है क्लास की, क्लास से 2 मिनट पहले मैं भेजता हूं, नोटिफिकेशन मिलती है। O सिर्फ पहले में है और चौथे में है, ठीक है। तो K का, कुलदीप ने नहीं, सबसे पहले सचिन ने जवाब दिया था, सचिन, कृष्ण, फिर कुलदीप, फिर मोहित। चलो, यानी कि K का कोड क्या हुआ, O का कोड हुआ, K का कोड O हुआ, ठीक। उसके बाद E का कोड बताओ, E किस किस में है, E किस किस में है। यस सर, मिलती है, चलो भाई। E पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ए ए ए, यानी कि E का कोड क्या हुआ, A। E का कोड A। मोहित ने सबसे पहले जवाब दिया, बहुत बढ़िया भाई। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना जल्दी की वजह से कि किसी और में भी देख लेना। E दिखाई दिया तो किसी और में भी देख लेना।
ई का ए दिखाई दिया, ए किसी और में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आर का पूछा, आर का कोड बताऊं, आर किस किस में है, पहले में और तीसरे में, पहले में और तीसरे में, पहले में और तीसरे में, आर पहले में और तीसरे में है, सिर्फ पहले में और सिर्फ तीसरे में। वी एक ऐसा लेटर है जो पहले में है और तीसरे में है, वी एक ऐसा लेटर है जो पहले में है और तीसरे में है। एन का कोड बताओ, ओ का कोड बताओ। एन, एन किस में है, दूसरे और चौथे में, एन सिर्फ दूसरे और चौथे में। एन एक ऐसा लेटर है जो दूसरे और चौथे में होना चाहिए। एन में गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, सिर्फ दूसरे और चौथे में तो कोई है ही नहीं। चलो एन का देखेंगे, कुछ चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एम रहा, एन का तो बता चुके, ओ सॉरी मैं ही गलत कर गया, एम रहा, एन का तो बता ही चुके एम। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि एम बता चुके थे, तो मैं एम को इग्नोर कर रहा था कि यार एम तो हो चुका, एम हो चुका, एम एन का ही तो हुआ था, तो एन का तो बता चुके। मेरे से गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि टाइप मैंने ही किया है, तो हो सकता टाइप करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन मैंने ये सोचा कि एम तो बता चुके, बट एन का ही बताया था, मैं सोचा कि एन का एम तो हो नहीं सकता, एम तो हो चुका, ठीक है। तो एन का तो बता चुके एम। ओ का कोड बताओ, ओ का, ओ का, ओ किस में, सिर्फ दूसरे में, तो एक ऐसा लेटर जो सिर्फ दूसरे में हो, सिर्फ दूसरे में हो। ओ अकेला दूसरे में है और एल अकेला दूसरे में है, ओ अकेला दूसरे में है और एल अकेला दूसरे में है, तो ओ का कोड हुआ एल, ओ का कोड हुआ एल, ठीक है। उसके बाद आर का बता चुके, ई का, ए का, एल का बच गया। एल एक ऐसा लेटर है जो अकेले तीसरे में है, एल एक ऐसा लेटर जो अकेले तीसरे में है, तो अकेले तीसरे में, अकेले तीसरे में पी एक ऐसा लेटर, नहीं पी तो यहां पर भी है, पी तो यहां पर भी है, डी हो चुका, वी हो चुका, ए हो चुका। एल एक ऐसा लेटर जो अकेले तीसरे में हो, अकेले तीसरे में हो। ई का ए हो चुका, आर का वी हो चुका, आर का वी हो चुका, ई का ए हो चुका, ए का डी हो चुका, सुनो देखो, आर का जो है वी हो चुका, ठीक है। ई का जो है, ई का ए हो चुका, ए का जो है, ए का डी हो चुका, तो एल का पी बचा, पी बचा, तो पी चौथे में नहीं रखना चाहिए था, एल का पी आएगा, रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल, पी चौथे में नहीं रखना चाहिए था, चौथे में बदलूंगा, एल का पी हो गया, एल का पी हो गया, चौथे में बदलूंगा, ठीक है। चलो एल का पी हो गया, चौथे में बदलूंगा। उसके बाद बी बचा, ए का हो चुका, एन का हो चुका, के का हो चुका, बी बचा। बी एक ऐसा लेटर है जो सिर्फ चौथे में है, यानी कि पी नहीं टाइप करना चाहिए था मेरे को, यहां पर पी की जगह कोई भी लेटर टाइप करना चाहिए था, पी की जगह कोई भी लेटर टाइप करना चाहिए था। चलो पी मिटा देते हैं, पी मिटा दिया। कोई नया लेटर लिखते हैं, कोई भी नया लेटर आ सकता है, ठीक है, कोई भी नया लेटर लिखते हैं, सी लिख देते हैं,
चलो सी हो गया, यानी कि बी का क्या बन गया, सी। हाँ एक्स वाई जेड कोई भी लेटर, कोई भी एक नया लेटर, ठीक है। चलो मेन मुद्दा था, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। इनमें से किसी एक का पूछेगा, मुझे ये समझाना था इसलिए मैंने सारा करा दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें इसका कोड इसके सामने नहीं है, इसमें इसका कोड इसके सामने नहीं है। ये कैसे पता चला? क्योंकि रोबोट में 5 लेटर हैं और यहां 3 कैसे दे रखा है, यानी कि इसमें इसका कोड इसके सामने ना दे करके कहीं और दे दिया, इसमें इसके सामने कहीं और दे दिया, ठीक है। जैसे रोबोट का कोड एक्चुअल में यहां दिया है और बट का कोड यहां दिया है। ट्रू और रियल में पता चलेगा कि ट्रू का यहां दिया है या रियल का यहां दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी वो आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द कोड फॉर आर, आर का कोड क्या होगा। तो क्या करना है, आर किस किस में कॉमन है ये देखो। आर नंबर ऑफ लेटर वाले में ध्यान दो, नंबर ऑफ लेटर 5 वाले में कॉमन है आर, 4 वाले में कॉमन है आर और 4 वाले में कॉमन है आर। 5 वाले में कॉमन है आर, 4 वाले में कॉमन है आर और 4 वाले में कॉमन है आर। यानी कि आर 5 नंबर ऑफ लेटर, 4 नंबर ऑफ लेटर, 4 नंबर ऑफ लेटर में कॉमन है। तो ऐसा लेटर जो 5 वाले में हो और दोनों 4 वाले में हो, 5 वाले में हो और दोनों 4 वाले में हो। 5 वाले पे कंसंट्रेट करो, 5 वाले पे कंसंट्रेट करो और दोनों 4 वाले पे कंसंट्रेट करो। 5 वाले पे कंसंट्रेट करो और दोनों 4 वाले पे कंसंट्रेट करो, दोनों 4 वाले पे कंसंट्रेट करो। तो आर का कोड क्या हुआ, डी दोनों 4 वाले में भी है, दोनों 4 वाले में भी और 5 वाले में भी है। मोहित ने आर जवाब दिया आर का। बच्चे आर तो 5 वाले में और एक 4 वाले में है, दोनों 4 वाले में चाहिए। आर जो आपने देखा, आपने सोचा 5 वाले में भी और 4 वाले में भी है, लेकिन दोनों 4 वाले में चाहिए बच्चे, दोनों 4 वाले में। डी 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 दोनों 4 वाले में है और 5 वाले में है। तो आर का कोड क्या हुआ, डी। इस तरीके से सोल्व करना है। नंबर ऑफ लेटर वाले ग्रुप में देखना है कि कितने अक्षर हैं, उस ग्रुप में ढूंढना है। जैसे मैंने आपसे पूछा ओ का कोड, ओ किस में है, दोनों 5 वाले में 2 बार है। 5 वाला तो एक ही है, 5 वाले में 2 बार है, 5 वाले में 2 बार है। तो 5 वाले में 2 बार चाहिए, 5 वाले में 2 बार। तो 5 वाले में 2 बार कौन सा है, ए है। तो ओ का कोड क्या हुआ, ए। ओ का कोड क्या हुआ, ए। मैंने आपसे पूछा बी का कोड, बी किस किस में है, अकेले 5 वाले में और 3 वाले में है, 5 वाले में और 3 वाले में है। रिपीट कर दो सर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई। देखो आर का ढूंढ रहे हैं, आर किस किस में है। आर है एक तो 5 वाले लेटर में, 5 वाले लेटर में, दोनों 4 वाले लेटर में। आर है 5 वाले में और दोनों 4 वाले में। तो ऐसा लेटर दो 5 वाले पेयर में, देखो 5 वाले 1 2 3 4 5, 5 वाले पेयर में और दोनों 4 वाले में, ऐसा लेटर कौन सा है, डी। 5 वाले में और दोनों 4 वाले में। क्लियर हो गया कृष्ण? कृष्ण आपने पूछा, रिपीट कर दो, क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे ही फिर ओ पूछा, ओ 5 वाले में है और 5 वाले में अकेले 5 वाले में है और 2 बार है, अकेले 5 वाले में 2 बार ए है, अकेले 5 वाले में 2 बार ए है। क्लियर? ऐसे बी का कोड पूछा, बी 5 वाले पेयर में है, देखो 5 वाले पेयर में है और 3 वाले पेयर में है, और किसी में नहीं है ना। तो 5 वाले पे कंसंट्रेट करो, 3 वाले पे कंसंट्रेट करो, और कहीं ना हो। अब 5 और 3 वाले में आपको आर भी दिखाई दे रहा है, के भी दिखाई दे रहा है। 5 वाले और 3 वाले में आर भी दिखाई दे रहा है और के भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं और ना हो। आर तो कहीं और है, आर तो 4 वाले पेयर में है,
तो यानी कि आर तो नहीं हो सकता, तो क्या बचा फिर के। सिर्फ 5 वाले में और सिर्फ 3 वाले पेयर में के एक ऐसा लेटर है जो है। टी देखो किस किस में है, टी 5 वाले में है और 4 वाले में है। अब 3 वाले में भी है, 4 वाले में 4 वाले पेयर हैं अपने पास 2। देखो टी जो है 5 वाले में है, 3 वाले में है और किसी एक 4 वाले में है। अब 4 वाले अपने पास हैं 2, अब किसी एक में मिलेगा। मतलब सबसे पहले 5 और 3 वाले पे कंसंट्रेट करो, 5 और 3 वाले पे कंसंट्रेट करो। 5 और 3 वाले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आर दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। और किसी एक 4 वाले में आर, ये रहा 4 वाले में, आर ये रहा 4 वाले में, यानी कि टी का कोड क्या हुआ, आर। अब इससे हमें यह भी क्लियर हो गया कि ट्रू का कोड ये है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू में टी था और टी का कोड आर है और आर यहां दे रखा है। इससे हमें क्लियर हो गया कि रियल वाला कोड ये है। पहले क्लियर नहीं था कि 4 वाला कौन सा किसका है। क्लियर? डन। चलो उसके बाद और क्या बच गया, यू बचा। यू का कोड बताओ, यू का कोड बताओ। यू 3 वाले में है और 4 वाले में है इस वाले में, क्योंकि ट्रू का कोड ये है, पता चल गया था। 3 वाले में और 4 वाले में है इस वाले में, इस वाले 4 वाले में, 3 वाले में और इस वाले 4 वाले में, 3 वाले में और इस वाले 4 वाले में क्या कॉमन है, 3 वाले में और इस वाले 4 वाले में क्या कॉमन है। अब आप कहोगे आर भी कॉमन है, एच भी कॉमन है। आर तो हो चुका मेरे भाई, आर तो 5 वाले में भी है, आर तो 5 वाले में भी है, लेकिन यू 5 वाले में नहीं रहा, यानी कि क्या बचा फिर, एच बचा। बिल्कुल सही जवाब, यू का एच बचा। और आर हो चुका, यू हो चुका, ई। ई का कोड बताओ। ई दोनों 4 वाले में है, ई दोनों 4 वाले में है। दोनों 4 वाले में क्या कॉमन है, दोनों 4 वाले में क्या कॉमन है, ई दोनों 4 वाले में, दोनों 4 वाले में क्या कॉमन है, एम, और कहीं नहीं है एम। और ई भी दोनों 4 वाले में है और कहीं नहीं है, तो ई का कोड क्या हुआ, एम। ई का कोड क्या हुआ, एम। ठीक। ए का कोड बताओ और एल का कोड बताओ। ए का कोड बताओ, ए कहीं और है, एल कहीं और है ना। अब हमें ये पता चल गया था कि ट्रू वाला कोड ये है और रियल वाला कोड ये है। रियल वाला कोड ये है, ए और एल सिर्फ इन 2 में ही है और कहीं नहीं है। ए और एल सिर्फ इन 2 में ही है और कहीं नहीं है। सिर्फ इन 2 में, ऐसा लेटर जो सिर्फ इन 2 में हो, ऐसा लेटर जो सिर्फ इन 2 में ही हो, इन 2 में ही हो, एल और सी, एल और सी। ए और एल बचा, एल और सी सिर्फ इसमें ही है। रियल का कोड यही है, पता चल गया था, एल और सी। तो आंसर जाएगा आइदर एल, आइदर एल और सी। सेम आइदर एल और सी, या तो एल होगा या सी होगा। एल और सी में कौन सा होगा ये नहीं बता सकते। अगर उसने पूछा कि व्हाट विल बी द कोड फॉर ए, आप एल पे टिक मत करना, आप सी पे टिक मत करना। एल और सी में किसी में से एक में होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक। या फिर ऐसे ऑप्शन बना दे, ए का कोड पूछे, ए का कोड पूछे, पहला ऑप्शन बना दे के, दूसरा ऑप्शन बना दे आर, तीसरा ऑप्शन बना दे एच, चौथा ऑप्शन बना दे एल। अब ए का कोड पूछा, कंफर्म हुआ के तो नहीं हो सकता क्योंकि बी का कोड है, कंफर्म हुआ आर नहीं हो सकता क्योंकि टी का कोड है, कंफर्म हुआ एच नहीं हो सकता क्योंकि यू का कोड है, तो क्या बचा, एल बचा। तो या तो इस तरीके से इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, या फिर आइदर और में आंसर आएगा, आइदर और में आंसर आएगा। ठीक, आइदर एल और सी। ठीक है, ये मिटा देता हूं, क्यों बनाया। ठीक, चलो तो अब ये कुछ और लेटेस्ट टाइप आई है। कई बार
क्या है, ये लेटेस्ट टाइप तो मैं नहीं बोलूंगा, ये 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पूछी गई थी बैंकिंग के एग्जाम में। 2006 में पूछा था, 2009 में पूछा था, 12 में पूछा था। अब आप कहोगे इतने पुराने क्या इंपॉर्टेंट हैं? हाँ बिल्कुल हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर देखने को मिले हैं जो 2002 में आते थे, फिर नहीं आए 4-5 साल, फिर 8-9 में आने लग गए, 2-3 साल तक आए, फिर नहीं आए, फिर 2-3 साल आए, फिर नहीं आए। अब डॉट सिचुएशन एक चैप्टर है, पिछले 2 साल से आ रहा है और पिछले 6 साल से नहीं आ रहा था। 2 साल से आ रहा है, 6 साल से नहीं आ रहा था, 6 2 8, 8 साल पहले फिर आ रहा था। ठीक है, 6 साल से टीचर ये बोलने लग गए थे कि ये चैप्टर नहीं आता, ये चैप्टर नहीं आता, मैं फिर भी पढ़ाता था। भाई कुछ भी आ सकता है, मैं कभी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि आपके 50 में से 50 आने चाहिए, यूपीएससी में 100 में से 100 आने चाहिए। कई स्टूडेंट मेरे से मिलते थे कि सर मैं उस टीचर से पढ़ता था, उस टीचर ने इसलिए नहीं करवाया, बोले नहीं आता। मैं कहा भैया वो आने लग गया। ठीक है, तो हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, कई बार इसमें कंडीशन दे देता है, कई बार कंडीशन नहीं देता। जैसे कुछ क्वेश्चन के बाद इसमें जैसे ये कंडीशन दे दी, इसमें इसने ये कंडीशन दे दी। कई बार कंडीशन दे देता है, कई बार कंडीशन नहीं देता। तो कंडीशन नहीं दी तो आप कंडीशन मत मानना, दे दे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चल लेना। देखते हैं क्या करेगा, कैसे क्या होगा, देखते हैं। सुनो, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी, डायरेक्ट डायरेक्शन दे रखी है। तो ये ऊपर एक टेबल मिलेगी, ये गिवन मिलेगा, रट मत लेना, याद मत कर लेना, ये दिया होगा। ठीक है, ऊपर अल्फाबेट्स दे रखे हैं, फिर इसके नीचे सिंबल दे रखे हैं। तो कंडीशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि टी का कोड डॉलर है, एन का कोड परसेंटेज है, पी का कोड ये पावर है, सी का कोड एंड है, जी का कोड स्टार है। ठीक है, डायरेक्ट ये कंडीशन दे दी। अब ये डायरेक्ट कंडीशन दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। पेन्स का कोड पूछना है, पूछा उसने आपसे पूछा पेन्स का कोड। पी का कोड क्या है? पी का कोड है ये पावर वाला, यानी कि इससे शुरुआत होगी, इससे शुरुआत हो गई। ठीक है, पावर वाला। ठीक है, उसके बाद ई का कोड क्या है? अब पावर वाला किसी में दे ही नहीं रखा, काम बन गया हमारा, ये तो है ही, ये तो आंसर है ही। पावर वाला कहीं नहीं दे रखा, अपना काम तो हो गया। ठीक, लेकिन पूरा को हो सकता है ये सिंबल से 2 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो मैं पूरे को डिकोड करके दिखा देता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर आ चुका, लेकिन फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे का कोड बता देता हूं। ई का कोड क्या है? प्लस। ई का कोड है प्लस। ठीक है भाई, पी का कोड ये है, ई का कोड है प्लस। एन का कोड क्या है? एन का कोड है परसेंटेज, एन का कोड है परसेंटेज। एस का कोड क्या है? एस का कोड है एट द रेट, एस का कोड है एट द रेट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कंडीशन दी, द कोड फॉर टी इज एक्सचेंज विद आई। यदि टी का कोड आई के साथ बदल दिया जाए, हिंदी में मैं बता रहा हूं, यदि टी का कोड आई के साथ बदल दिया जाए, एंड कोड फॉर एन इज एक्सचेंज विद के, एन का कोड के साथ बदल दिया जाए। अब बदल दिया बच्चे, एन का कोड के साथ बदल दिया जाए, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से। अब सुनो ध्यान से, एंड सो ऑन का मतलब है इसी तरीके से सारे कोड बदलेंगे। अब हमें पहले वो तरीका पता करना होगा, हमें वो तरीका पता करना होगा कि किस तरीके से बदले हैं। 2 का उसने बोल दिया कि टी का आई के साथ बदल दिया जाए, एन का के साथ बदल दिया जाए, तो कोड बदल जाएगा। अब देखो, टी का किसके साथ बदला? आई के साथ, यानी कि पहले लेटर को लास्ट लेटर के साथ बदल दिया, पहले लेटर को लास्ट लेटर के साथ बदल दिया। ऐसे एन को किसके साथ बदला? सेकंड लेटर को सेकंड लास्ट लेटर के साथ, दूसरे लेटर को दूसरे आखिरी अक्षर के साथ बदल दिया। एंड सो ऑन का मतलब है इसी तरीके से लगातार आगे बदल दिए जाते हैं। इसी तरीके से लगातार आगे बदलने का मतलब है बच्चे, पी का कोड बदल दे एच के साथ, सी का कोड बदल दे ई के साथ,
जी का कोड बदल दे एस के साथ, जी का कोड बदल दे एस के साथ, तो कोड क्या होगा स्किप का? स्किप का कोड पूछा उसने, स्किप का कोड क्या होगा? स्किप देखो एस का किसके साथ बदलेगा? जी के साथ। एस का किसके साथ बदलेगा? जी के साथ। यानी कि एस का वो कोड होगा जो जी का है, और जी का कोड है स्टार, जी का कोड है स्टार। यानी कि ये ऑप्शन तो गए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर आ चुका। फिर भी हो सकता है स्टार से क्या पता दो ऑप्शन दिए होते, तो हम कंप्लीट का आंसर निकालेंगे। एग्जाम में मत निकालना कंप्लीट का, मैं सिखा रहा हूं नॉलेज के लिए, इसलिए कंप्लीट का आंसर निकालेंगे। उसके बाद के का कोड किसके साथ बदलेगा? एन के साथ। के का कोड एन के साथ, यानी कि के वाला वो होगा जो एन वाला, परसेंटेज, परसेंटेज। आय, आय का किसके साथ बदलेगा? आय का टी के साथ, यानी कि आय का वो होगा जो टी का है, और टी का है डॉलर, तो आय का डॉलर होगा। पी, पी का कोड किसके साथ बदलेगा? पी का कोड किसके साथ बदलेगा? एच के साथ, और एच का किसका है? हैश, यानी कि पी का क्या होगा? हैश। फिफ्थ इज द राइट आंसर। ठीक, व्हाट वर्ड विल बी फॉर्म? कोड दे दिया अब की बार उसने कोड दे दिया। अब देखो कोड दे दिया, तो इस पावर वाले का कोड क्या है? इसका कोड है पी, यानी कि पी से शुरुआत होगी। हमारा आंसर तो आ चुका। हो सकता है पी से दो ऑप्शन बन जाते हैं, तो आगे सोल्व करते। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का कोड क्या है? ए। उसके बाद एंड, एंड का कोड क्या है? सी। उसके बाद इस तरीके से सबका कोड हम कैलकुलेट कर लेंगे। पैकिंग, बिल्कुल मोहित, क्लियर भाई। ये तो था एक आसान लेवल जिसमें कंडीशन नहीं दी, और कई बार कंडीशन दे देता है, तो वो और देख लेते हैं कंडीशन जिसमें देता है, जैसे इसमें दे दिया। थोड़ा ऊपर कर देता हूं। चलो देखो, अब उसने क्या किया? उसने बोला कि ये नंबर्स दे रखे हैं, ये भी गिवन मिलेगा, ये कोड दे रखे हैं, इसके कोड्स दे रखे हैं। अब उसने कंडीशन दे दी, कंडीशंस दे दी, ये उसने कंडीशंस दी है। क्या क्या कंडीशन दी वो देखो। पहली कंडीशन दी, इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट आर इवन, लास्ट फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट आर इवन, यदि पहला और अंतिम अंक सम है, पहला और अंतिम अंक सम है, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट, तो दोनों के पहले अंक के अनुसार कोड होगा, पहले अंक के अनुसार कोड होगा। तो कंडीशन क्या बोल दी कि यदि पहला जो है, कंडीशन पहला और आखिरी अक्षर इवन है, पहला और आखिरी अक्षर इवन है, तो दोनों का कोड किसके अनुसार होगा? फर्स्ट डिजिट के अनुसार। यानी कि पहली कंडीशन उसने दी, ये कंडीशन के शॉर्ट फॉर्म जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे, तो एग्जाम में कैसे सोल्व करना देखो। अब सिंपल सा फंडा है, ये सब कंडीशन दी मिलेगी, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, फिर ये कंडीशन चली जाएंगी, फिर बार बार वापिस पहले वाले पेज पे आना पड़ेगा, फिर बार बार वापिस से कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। इसके बेस पे 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन के लिए 5 बार आप कंडीशन पढ़ोगे। इसलिए एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए, रफ पेपर जो आपको मिलता है उस पर शॉर्ट फॉर्मेट में पांचों जो जो कंडीशन दे रखी हैं वो कंडीशन लिख लेना। शॉर्ट फॉर्मेट में मतलब टाइम कम बचे। जैसे रफ पेपर पे आप क्या लिखोगे? मैंने पहली कंडीशन पढ़ी, पहली कंडीशन है पहला और आखिरी डिजिट इवन है, तो दोनों का कोड फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे,
फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इवन है, अगर इवन है तो कोड किसके अनुसार होगा? फर्स्ट के अनुसार। कोड किसके अनुसार होगा? फर्स्ट के अनुसार। ये है अपनी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि पहला और साथ ही अंतिम अंक फर्स्ट एंड लास्ट ओड है, विषम है, फर्स्ट एंड लास्ट ओड है, पहला और अंतिम अंक विषम है, विषम है, तो दोनों का कोड किसके अनुसार होगा? हाँ, तो दोनों का कोड किसके अनुसार होगा? लास्ट डिजिट के अनुसार, लास्ट डिजिट के अनुसार, यानी कि अंतिम अंक के अनुसार होगा, अंतिम अंक के अनुसार होगा, लास्ट डिजिट के अनुसार होगा। ठीक है, तो पहला और आखिरी ओड है, फर्स्ट एंड लास्ट ओड है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये आप एग्जाम में रफ पेपर पे इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, तो किसके अनुसार होगा? लास्ट के अनुसार। अब आपके रफ पेपर में जो आप एग्जाम दोगे उस टाइम रफ पेपर में शॉर्ट फॉर्मेट में आपके सामने ये कंडीशन होंगी, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन के लिए आपको बार बार कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे बार बार इस पेज पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रफ पेपर पे आपके सामने ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है, याद मत कर लेना, कंडीशन बदलती हैं हर क्वेश्चन में, कंडीशन बदलती रहती हैं, हर क्वेश्चन में कंडीशंस बदलती रहती हैं। तो देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन क्या पूछा है। कंडीशन याद रख सको एग्जाम में, कंडीशन जो भी दे रखी है वो याद रखो सको, इजी कंडीशन है, 2 कंडीशन तो याद रह भी जाएंगी, अदरवाइज 3 या 4 कंडीशन है तो रफ पेपर पे लिख लेना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहली कंडीशन हमारी पहला और आखिरी अक्षर इवन है, तो पहला लेटर के अनुसार दोनों का कोड पहले लेटर के अनुसार होगा, और पहली और आखिरी ओड है तो दोनों का लास्ट लेटर के अनुसार, लास्ट लेटर के अनुसार। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। अब क्या इस पे कंडीशन लागू हो रही है? पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इस पे कोई कंडीशन लागू हो रही है। पहला और आखिरी अक्षर देखो, पहला और आखिरी अक्षर ओड है, हमारे पास 2 कंडीशन है, एक इवन की सम संख्या की, एक ओड की विषम संख्या की। पहला और आखिरी अक्षर ओड है तो किसके अनुसार चलेंगे? लास्ट लेटर के अनुसार कोड होगा, यानी कि बाकी सब का कोड तो वही रहेगा, सिर्फ पहले और आखिरी अक्षर का कोड आखिरी अक्षर के अनुसार होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब 5 का कोड है तो 5 का कोड कहां है? 5 का कोड है तो डी, 5 का कोड क्या है? डी, लेकिन डी नहीं होगा, कंडीशन के अनुसार 3 के अनुसार कोड होगा 5 का, 3 5 के अनुसार। हेलो, एक बार बताना ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कमेंट नहीं कर रहे, वैसे तो अभी सीख रहे होंगे, फिर भी एक बार ऑडियो वीडियो बता दो जल्दी से, यस और नो, कमेंट कर पा रहे हो या नहीं? हाँ ठीक है, चलो, हाँ यस सर। हाँ, तो अभी सॉल्व मत करो भाई, अभी सिर्फ सुनो। देखो, एक्चुअल में 5 का कोड तो जो है डी होना चाहिए था, लेकिन हमारी कंडीशन के अनुसार पहला और आखिरी अगर ओड है तो कोड किसके अनुसार चलेगा? लास्ट लेटर के अनुसार, लास्ट लेटर के अनुसार, लास्ट लेटर के अनुसार, मतलब लास्ट लेटर 3 के अनुसार, मतलब 5 का कोड भी 3 के अनुसार होगा, यानी कि 5 का कोड 3 के अनुसार होगा तो क्या होगा? पी, और लास्ट लेटर भी क्या होगा? पी। तो ऑप्शन में ढूंढो पहला भी पी और लास्ट भी पी, पहला भी पी और लास्ट भी पी, तो ये ऑप्शन तो गया, पहला भी पी और लास्ट भी पी, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। अब ए पे टिक मत कर देना, क्या पता नन ऑफ दीज हो, क्या पता नन ऑफ दीज हो। राम राम भाई, राम राम। ठीक है, ए पे टिक मत कर देना, अगर बाकी जो है यही कोड मिले तो ए आंसर, अदरवाइज नन ऑफ दीज, अदरवाइज नन ऑफ दीज। चलो, 6 का कोड क्या है? ए, 6 का कोड है ए। उसके बाद 2 का कोड क्या है? वी, 2 का कोड है वी। उसके बाद 1 का कोड क्या है? एम, 1 का कोड है एम। उसके बाद 8 का कोड क्या है? आर, 8 का कोड है आर। PAVMRP, यानी कि ए इज द राइट आंसर,
ए इज द राइट आंसर। शुरू में ए टिक मत कर देना, क्या पता ए वी एम आर गलत दे रखे होते तो नन ऑफ दीज पे टिक करते हम, तब हम नन ऑफ दीज पे टिक करते हैं। अब इसमें देखो, क्या इसमें कोई कंडीशन लागू हो रही है? पहला इवन है, लास्ट ओड है, पहला इवन लास्ट ओड, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। पहला इवन लास्ट ओड ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो पहला और आखिरी इवन, एक पहला और आखिरी ओड। हमारे पास दो कंडीशन है, पहला और आखिरी इवन और पहला और आखिरी ओड। हमारे पास ये दो कंडीशन है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें पहला इवन हो आखिरी ओड हो। जब कोई कंडीशन नहीं है तो कंडीशन लागू नहीं है, कंडीशन लागू नहीं है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 6 का कोड क्या होगा? अब एक बार कमेंट करके बता दो यहां तक समझ में आया या नहीं। 1% भी, थोड़ा सा भी, मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा ना, तो भी नो कर देना। 1% भी अगर डाउट हो, 0.00001% भी डाउट हो तो नो कर देना, दोबारा समझाऊंगा। अदरवाइज यस कमेंट कर देना। तो 2 का कोड क्या है? 2 का कोड है वी। 7 का कोड क्या है? 7 का कोड है एल। ठीक, नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो पूरा आंसर निकालना ही पड़ेगा। 8 का कोड क्या है? आर। 5 का कोड क्या है? डी। 1 का कोड क्या है? एम। आ रहा है, चलो सही है भाई, आ रहा है तो ठीक है। पहला इवन लास्ट इवन कंडीशन है हमारे पास। पहला इवन लास्ट इवन किसके अनुसार होगा? पहला इवन हरिंदर, कृष्ण, एमडी, असलम, मोहित, परवीन, रोशनी, संध्या, शिवांगी, सुषमा और बहुत सारे बच्चे, अब किन का नाम लूं? ठीक है, तो ये सारे कमेंट करो भाई। सर आ रहा है, चलो भाई सुनो। पहला इवन लास्ट इवन, इसमें कंडीशन लागू है। पहला इवन लास्ट इवन, इसमें कंडीशन लागू है। अब पहला इवन लास्ट इवन कंडीशन क्या है? एक सेकेंड, हाँ कंडीशन है पहले लेटर के अनुसार। पहले लेटर के अनुसार मतलब 8 के अनुसार 8 का कोड होगा, 4 का भी 8 के अनुसार होगा। तो 8 का कोड क्या है? आर, यानी कि शुरुआत आर से होगी, लास्ट आर से होगी। शुरुआत आर से होगी, लास्ट आर से होगी। नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1 का कोड क्या है? एम। आर, 8 का तो आर हो गया, 8 का आर हो गया। 1 का कोड क्या है? एम। उसके बाद 2 का कोड क्या है? वी। उसके बाद 3 का कोड क्या है? पी। उसके बाद 5 का कोड क्या है? डी। उसके बाद 4 का कोड क्या है? एफ था, लेकिन पहले अक्षर के अनुसार 8 के अनुसार होगा। क्लियर? चलो भाई समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया भाई। तो पहला आर एम वी पी डी आर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और इसका क्या आंसर था? ए वी एल आर डी एम, डी इज द राइट आंसर। ठीक, थोड़ा सा अलर्ट रहना, ऑप्शन भी ऐसे बनते हैं। देखो बी और डी में अगर हम देखें तो एवीएल सेम है, डी आर और आर डी बदल गया, बस डी और आर डी बदल गया है ना। तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। सर फर्स्ट वाला फिर से भाई देखो, फर्स्ट वाले में क्या है? पहला ओड और आखिरी ओड है। पहला ओड और आखिरी ओड है। पहला ओड और आखिरी ओड है तो किसके अनुसार होगा? लास्ट के अनुसार। यानी कि पहले वाले का कोड 5 का कोड आखिरी के अनुसार होगा, 3 के अनुसार होगा। देखो 5 का होना चाहिए था डी, लेकिन 3 के अनुसार होगा पी। बाकी सब तो वही कोड है, बाकी सब तो एज इट इज पुट करने हैं। क्लियर परवीन सोनी? शायद आप लेट आए थे। ठीक, चलो तो ये दो आपको सोल्व करने हैं, ये दो आपको सोल्व करने हैं। दिक्कत आए तो ग्रुप में पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, आरजे विक्रमजीत, उस पर पूछ लेना। ये आपको सोल्व करने 3 मैंने करा दिए। पहले में कोई कंडीशन नहीं लग रही, दूसरे में भी कोई कंडीशन नहीं लग रही। जब कंडीशन नहीं लग रही तो एज इट इज पुट करना है, बच्चों वाला खेल है, काम खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो, अरे कहां गिरेगी तू?
चलो भाई, बोतल गिर गई, पानी की बोतल बोला है मैंने, ठीक है। और गिरने, जब गिरी है तो पानी की बोतल ही गिर सकती है, वो बोतल तो गिर नहीं सकती। आदमी गिर जाएगा पर वो बोतल नहीं गिरेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कंडीशन है भाई। तीन कंडीशन क्या है? फर्स्ट डिजिट इज ओड, पहला अंक विषम है, लास्ट डिजिट इज इवन, अंतिम अंक सम है, तो कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर टू बी रिवर्स्ड, आपस में पलट दिए जाएंगे, आपस में पलट दिए जाएंगे दोनों कोड। यानी कि पहला अगर ओड है, लास्ट इवन है, तो कोड बदल दिए जाएंगे, पलट दिए जाएंगे आपस में। कंडीशन क्या है? पहला ओड है, लास्ट इवन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट ओड है, लास्ट इवन है, लास्ट इवन है, तो दोनों आपस में कोड इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल दिए जाएंगे, आपस में बदल दिए जाएंगे। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट एंड लास्ट इवन है, फर्स्ट एंड लास्ट इवन है, पहला और अंतिम सम है, पहला और अंतिम सम है, तो दोनों का कोड क्या होगा? स्टार। पहला और आखिरी सम है, तो दोनों का कोड क्या होगा? स्टार। पहला और आखिरी इवन है। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो, फर्स्ट एंड लास्ट इवन है, फर्स्ट एंड लास्ट इवन है, दोनों इवन है, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा? स्टार। अलग से एक नया कोड बन जाएगा। तीसरी कंडीशन देखो, फर्स्ट एंड लास्ट ओड है। जरूरी नहीं कि कंडीशन आपके एग्जाम में फर्स्ट एंड लास्ट के बारे में ही मिले, किसी और के बारे में मिल सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में मिल सकती है, सेकंड एंड थर्ड के बारे में मिल सकती है, ठीक है। सर आपने अब तक मुझे ऐड नहीं किया यार, सबको तो ऐड कर दिया, आप कैसे रह गए? चलो कोई नहीं, आज देखता हूं मैं। परवीन सोनी क्या बोल रहे हैं? वो तो टूट जाती है ना भाई, वो बोतल ना टूटती, मेरी तो कभी हाल तक वो बोतल टूटी ना, ठीक है। खुद गिर जाएंगे पर वो बोतल नहीं टूटनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है। कुछ ही पल तो होते हैं जन्नत के, अब उनको भी गिरा दें तो क्या फायदा। आ जाओ। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ओड है, पहला और आखिरी अक्षर ओड है, तो कोड क्या होगा? डॉलर। पहला और आखिरी अक्षर ओड है तो कोड क्या होगा? डॉलर। फर्स्ट एंड लास्ट ओड है, फर्स्ट एंड लास्ट ओड है, तो दोनों का कोड क्या दिया है? डॉलर दिया है। चलो तीनों कंडीशन रफ पेपर पे हमारे सामने आ गई शॉर्ट फॉर्मेट में, ताकि हमें ये बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार ये सब ना पढ़ना पड़े। इतनी सारी कंडीशन जो दे रखी हैं, हमें सीधे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना पड़े। अब देखो, क्या पहले में कोई कंडीशन लागू हो रही है? पहला इवन आखिरी ओड, पहला इवन आखिरी ओड, पहला इवन आखिरी ओड। देखो बच्चे, कंडीशन ये थी पहला ओड आखिरी इवन। कंडीशन क्या थी हमारी? पहला ओड आखिरी इवन, ये कंडीशन थी। या तो ये कंडीशन थी पहला ओड आखिरी इवन, या ये कंडीशन थी दोनों इवन, या ये कंडीशन थी दोनों ओड। पहला ओड आखिरी इवन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि पहला इवन आखिरी ओड, पहला इवन आखिरी ओड, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी और नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी तो एज इट इज पुट कर दो। 2 का कोड क्या है? 2 का कोड है ये बॉक्स। 1 का कोड क्या है? ए। 5 का कोड क्या है? 5 कहां गया? ये रहा पी। 3 का कोड क्या है? के। 4 का कोड क्या है? परसेंटेज। 9 का कोड क्या है? आर। ठीक, यानी कि बॉक्स से शुरुआत होगी, ए पी के परसेंटेज आर। डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो उसके बाद पहला इवन लास्ट इवन, पहला इवन लास्ट इवन,
कंडीशन क्या यूज हो रही है, स्टार वाली। पहला और आखिरी इवन है तो कोड क्या होगा, स्टार, यानी कि दोनों का कोड क्या होगा, स्टार, यानी कि 6 का भी स्टार होगा। 6 मत देखना क्या है, कोई मतलब नहीं है, हमें कंडीशन दे रखी है, पहला इवन आखिरी इवन, कोड क्या होगा, स्टार। ठीक है, 4 का कोड क्या होगा, परसेंटेज है 4 का, बट हमें परसेंटेज नहीं लेना, हमें क्या लेना है, स्टार, यानी कि स्टार से शुरुआत होगी, स्टार पे एंड होगा। तो या तो हमारा सी आंसर होगा या हमारा नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है एम। 1 का कोड क्या है, ए। 2 का कोड क्या है, 2 का बॉक्स। 5 का कोड क्या है, पी। बस, स्टार एम ए बॉक्स पी स्टार सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला ओड आखिरी ओड, सॉरी पहला इवन आखिरी ओड, पहला इवन आखिरी ओड, पहला इवन आखिरी ओड, कंडीशन क्या है, कोई भी कंडीशन नहीं है। पहला इवन आखिरी ओड कोई भी कंडीशन नहीं है, पहला इवन आखिरी ओड कोई भी कंडीशन नहीं है, तो एज इट इज उठा करके रख दो। 8 का कोड क्या होगा, डी। 1 का कोड क्या होगा, ए। 3 का कोड क्या होगा, के। 4 का कोड क्या होगा, परसेंटेज। 6 का कोड क्या होगा, एट द रेट। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता तो हमें शुरुआत से ही आंसर पता चल जाता। 9 का कोड क्या होगा, आर। अब नन ऑफ दीज है तो कोई भी एक डिजिट बदल सकता है, डी ए के परसेंटेज एट द रेट आर। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, पहला ओड आखिरी ओड, पहला ओड आखिरी ओड, पहला ओड आखिरी ओड, कंडीशन क्या है, पहला ओड आखिरी ओड की, पहला ओड आखिरी ओड, ये है कंडीशन, ये वाली, पहला ओड आखिरी ओड, ये कंडीशन है। दोनों का कोड क्या बन जाएगा, डॉलर। दोनों का कोड क्या बन जाएगा, डॉलर। दोनों का डॉलर बन जाएगा, यानी कि डॉलर से शुरुआत होगी, डॉलर पे खत्म होगा। 9 का कोड, 7 और 1 का तो भूल जाओ क्योंकि इनका कोड क्या बन गया, डॉलर। 9 का कोड क्या होगा, आर। 4 का कोड क्या होगा, परसेंटेज। 8 का कोड क्या होगा, डी। 2 का कोड क्या होगा, बॉक्स, और 1 का डॉलर। कर ही दिया। ठीक, इस कंडीशन पे अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। फर्स्ट ओड हो, लास्ट इवन हो, फर्स्ट ओड हो, लास्ट इवन हो, इस पे मैं आपसे पूछ लेता हूं। फर्स्ट ओड हो, लास्ट इवन हो, फर्स्ट ओड, लास्ट इवन, फर्स्ट ओड 3, लास्ट इवन, कोई भी नंबर आ सकता है। 8, 4, 1, 5, 6, इसका कोड बताओ। एक मिनट, 4, 1, 5, 6, 3, 4, 1, 5, 6, हाँ चलो सारे नंबर यूज हो रखे। अब देखो, इसमें मैंने आपसे पूछा पहला ओड आखिरी इवन, पहला ओड आखिरी इवन, इसका कोड आपस में बदल जाएगा। सर एसबीआई क्लर्क से पहले पजल भी करा देना, सिलोजम स्टार्ट किया हूं, बेस्ट मेथड है, थैंक्स। ओके योगेंद्र वर्मा, पजल भी करवा दूंगा। अब मैं सिटिंग एजमेंट पजल इन टॉपिक को ही ले रहा हूं, और ये बैंकिंग वाले ही टाइप चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, ये टाइप बैंकिंग में ही आती है ना। तो हर एग्जाम को फोकस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपका एग्जाम है, अभी यूपीएसआई आने वाला है, कभी भी आ सकता है ना। बैंकिंग क्लर्क का तो फॉर्म आ ही गया है ना, यूपीएसआई का भी भर चुके हैं आप लोग, तो उन पे फोकस ज्यादा है जो एग्जाम पहले आने वाले हैं। ठीक है, चलो एग्जाम से पहले करवा दूंगा सारा। हाँ, तो मैं क्वेश्चन क्या था, कंडीशन क्या थी, पहला ओड आखिरी इवन आपस में बदल दिए जाएंगे, इंटरचेंज, आपस में बदल दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है बच्चे कि 3 का कोड 8 बन जाएगा, 8 का कोड 3 बन जाएगा। अब 8 का कोड क्या है, डी। 8 का कोड क्या है, डी, लेकिन ये किसका बन जाएगा, 3 का। ये किसका बन जाएगा, 3 का। और 3 का कोड क्या है, 3 का कोड जो है वो 8 का बन जाएगा। 3 का कोड क्या है, के, और ये बन जाएगा 8 का, ये बन जाएगा 8 का। आपस में बदल दिए जाएंगे, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे। 4, 1, 5, 6 के कोड वही रहेंगे। 4, 1 का कोड क्या, परसेंटेज और ए। 4, 1 का कोड है परसेंट, 4 का 1, परसेंटेज का ए। 5, 6 का कोड देख लो। 5, 6 का कोड क्या है, 5 का है पी, 6 का है एट द रेट। 5 का है पी, 6 का है एट द रेट।
आई थिंक अब आप परफेक्ट बन चुके होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कंडीशन के अनुसार हम करेंगे। कोई दिक्कत आई तो बता दो। ठीक है, तो यहां पर कोडिंग डिकोडिंग समाप्त तो हो गई। हमने लेटर कोडिंग की, फिर डायरेक्ट लेटर कोडिंग के क्वेश्चन की, डायरेक्टली उठा करके मोबाइल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग की, ठीक है, उठा करके डायरेक्टली पुट करना है। डायरेक्ट लेटर कोडिंग टाइप लिखी मैंने बट वो क्वेश्चन डाल दिया था लेटर कोडिंग में। हमने लेटर नंबर कोडिंग की, है ना, लेटर नंबर कोडिंग की। हमने लेटेस्ट टाइप की। अब कुछ टाइप ऐसी हैं जिनका मैं नाम नहीं देता, मैं लेटेस्ट टाइप नाम दे देता हूं। ठीक है, लेटेस्ट टाइप की। हमने बॉक्स वाले ये जो टेबुलर फॉर्म कोडिंग की अभी आज जो की है। ठीक है, हमने मिसलेनियस, इसके अलावा जो कोडिंग होती है मिसलेनियस कोडिंग की, जैसे उनकी टाइप नहीं बना सकते, चाहे वो लेटर कोडिंग में डाल दो चाहे मिसलेनियस में डाल दो। जैसे ये टाइप जो है लेटेस्ट आई है, ठीक, आज करवाया था, ये टाइप लेटेस्ट आई है, ये टाइप लेटेस्ट थी जो हमने पिछली क्लास में की थी। ठीक है, तो और भी मिसलेनियस में हमने डाल दी। ठीक, कई बुक्स क्या करती हैं, जानबूझ के फालतू में नंबर ऑफ टाइप बढ़ा देती हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेटर की 2 बना दें, लेटर नंबर की 2 बना दें। ठीक है, तो वो सब मैंने लेटेस्ट टाइप, टेबुलर फॉर्म और मिसलेनियस कोडिंग में हमने कर दी। बस टाइप का नाम नहीं दिया। मेन मुद्दा है टाइप का नाम क्या, स्कूल में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कुलभूषण बाद में देख लेना। और आज को सिलोजिज्म का पार्ट 10 में अपलोड करूंगा, पार्ट 10 शाम को आज अपलोड हो जाएगा। पार्ट 10 देख लेना सिलोजिज्म का। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट भाई।